कौन सा वर्ड यूज कर रहे क्यों? हैं कि आप जो वाइट बोर्ड यूज कर रहे जी हैं? जी। ये कौन जी सा जी। वाला? ये ऐप है? ये नहीं, ये जूम का अपना ही है। ये जूम की सब्सक्रिप्शन वगैरह ली हुई है ना, एक तो फ्री वाला इसका वर्जन होता है, एक पेड होता है। अच्छा, आपने तो पेड़ ये, लिया? जी जी, ये पेड वाला है। वो फ्री में भी मिलता है, बट फ्री में जस्ट टाइम लिमिट होती है वहाँ पे 40 मिनट की, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। अच्छा अच्छा और अच्छा। हाँ, आई थिंक रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होती इस टाइप से, मतलब सिंपल इसका बस नाम मीटिंग हो सकती है लाइव। इसका नाम क्या होता है, ये आपने जो यूज किया है? ये जूम है, जूम। जूम मीटिंग्स। नहीं नहीं, ये जो आपने व्हाइट बोर्ड यूज किया हुआ है। ये इधर ही ऑप्शन है, यहाँ पे क्लासिक, क्लासिक, हाँ क्लासिक है। एक अपडेट वर्जन भी आया हुआ है इसका, बट मैं ये क्लासिक यूज करता हूँ क्योंकि इजी है ये। वो अच्छा अच्छा। थोड़ा मतलब लेट लोड होता है, इस टाइप से ये सीन रहता है उसका। सही सही सही, थैंक यू। जी। और किसी ने यहाँ तक कोई बात पूछनी हो प्रीवियस में जितना पढ़ चुके हैं, वो यहाँ तक पूछ लें। सर जी वो आपने एक पॉइंट बताया था कल, 30 सेकंड हाँ, वाला। लास्ट सेकंड पे, हाँ वो बताया था, गेस्ट आ गए थे वो, इस वजह से मतलब थोड़ा अंदर ही रह गया लास्ट सेकंड पे। हाँ, देखो। वो जी जी। अगर पूछो हमारे पूछो आप। पास कंफर्मेशन हो तो हाँ फिर हाँ। हम तो वहां ले सकते हैं ना ट्रेड। तो फिर वो तब तो नहीं कोई मसला होगा। नहीं नहीं, मसला नहीं होगा, आप ट्रेड फाइंड आउट करोगे, मैं जस्ट आपको एक साइकोलॉजी बता रहा था उस टाइम। कि मतलब वो एंड के 13 सेकंड्स में कभी कभी हाँ। वो कुछ भी हो सकता है वो ओटीसी में। नहीं नहीं, वैसे एक साइकोलॉजी जो है ना, अभी देखो लेट्स सपोज ये हमारे पास थी रेजिस्टेंस लेवल है, तो मार्केट ने लेट्स सपोज यहाँ पे पहला टच था, दूसरा टच था, ऐसे भी था, हमने तीसरे पे फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो पहले मार्केट यहाँ से लेट्स सपोज प्रेशर वगैरह सारी कंफर्मेशन थी आपके पास, मार्केट जा रही थी बाय साइड के लिए यहाँ पे, एक मिनट, ऐसे, ऐसे। अब ये यहाँ तक गई, नेक्स्ट वाली कैंडल पहले ग्रीन रहेगी 30 सेकंड, मतलब सारे ट्रेडर जो है ना एंट्रीज ले ले, मतलब वो समझेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट होने जा रहा है, ये इस टाइप का टोपी ड्रामा, मतलब मैं ब्रेकआउट और ये चीजें मतलब ट्रेड नहीं करता। रीजन क्या है? कंफर्मेशन नहीं होती, रिवर्सल पे कंफर्मेशन होती है, जो सीधी बात है। तो ये पहले ग्रीन रहेगी एंड एट द लास्ट आके सेल साइड में क्लोज दे देगी, तो आपने सेल साइड के लिए प्लेस करनी है। अगर मार्जिन पे मिले तो वेल एंड गुड है, और ऑलमोस्ट मिलती भी है। आपने देखा होगा नेयर एसएनआर वीक्स होती हैं काफी। वो क्यों वीक्स आती हैं? क्योंकि पहले मार्केट ग्रीन साइड रहती है एंट्रीज वगैरह कोलेक्ट करके, फिर जब सेल साइड आती है वो वीक पीछे बच जाती है एंड मार्केट सेल साइड में क्लोज दे देती है। एंड वैसे नॉर्मल कंडीशन में भी देख लेना, 30 सेकंड पे जहाँ पे कैंडल होती है मोस्टली वहां पे क्लोज नहीं दे रही होती। ठीक है ना? तो इस सर टाइप जी, से सिचुएशन होती है। जी जी। सर जी फिर ये जो लास्ट 2 कैंडल्स आपने बनाई था टच पेन में, मतलब इनमें वो नहीं होगा प्रेशर वगैरह सेलर्स नहीं, का? ये तो जस्ट मैंने रफ बना दिया ना, मतलब एक नहीं आइडिया वैसे क्लियर करना है। हाँ होगा, कभी हो। कभी नहीं भी होता, मल्टीपल कंफर्मेशन, मतलब लेट्स सपोज यहाँ पे डोजी लेवल है, वो चीजें आप वो देख रहे यस होंगे, सर। वीकनेस हो गई, इस टाइप से आप देखोगे, तो फिर मतलब आप ट्रेड प्लेस करोगे। उसके बाद आज, आज क्या और डिस्कस सर जी करना है? एक और जी था जी। क्वेश्चन। थर्ड जी टच जी। पे हमारे, मतलब जब रिवर्सल कैंडल बननी थी तो जी जी। वहां पे ग्रीन डोज वो ग्रीन बन गया और उसके ऊपर भी वो है बिक गया, नीचे भी बिक गया। तो फिर हम लेंगे दोबारा ट्रेड, मतलब हमने ली थी ट्रेड रिवर्सल की, हाँ लेकिन हाँ। वो डोजी बन गया मीन्स के। हाँ हाँ, एंडी से मूव बन गया मार्केट, मतलब वहीं पे न्यूट्रल हो गई। जी तो फिर हम नेक्स्ट पे ट्रेड लेंगे ज्यादा टाइम चाहिए। ज्यादा ज्यादा चांसेस रहेंगे सेल साइड आने के लिए, बट देखा है इस तरह गया है कि मतलब लेट्स सपोज यहाँ पे आपका, एक मिनट, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, जैसे आप कह रहे हैं ना कि एक लेट्स सपोज कभी कभी होता है डोजी बन जाती है, उस सिचुएशन में कुछ नहीं किया जा सकता ना, आप कुछ कर सकते हो ना मैं, होता बहुत कम है इस तरह। इसके बाद देखा ये गया कि एक ना एरर कैंडल आ जाती है कभी कभार, ऐसे ग्रीन करके, उसके बाद फिर मार्केट सेल साइड के लिए कंटिन्यू करती है, ऐसे। देखो रिस्क मैनेजमेंट अच्छी रखना, बाकी एरर वगैरह का किसी को नहीं पता होता, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, ना मुझे पता है ना आपको। रिस्क मैनेजमेंट अच्छी, मतलब एक छोटी अमाउंट के साथ मतलब ट्रेड लो। तो इस टाइप से ये देखा गया है, मतलब कभी कभी इस तरह हो जाए, कभी कभी मार्केट डायरेक्ट आ जाती है। अब हमें क्या पता कि यार कैंडल आनी है ये नहीं आनी, तो हम रिस्क मैनेजमेंट ही बस अपनी अच्छी कर सकते हैं, मतलब एक अमाउंट, सफिशिएंट अमाउंट, मतलब लेट्स सपोज लॉस भी होता है तो लॉस को कवर अप करने के लिए पीछे अकाउंट में बैलेंस मौजूद हो, ये हम कर सकते हैं। बाकी रिस्क मैनेजमेंट लास्ट वाली क्लासेस होंगी, रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी के, वो लास्ट पे बताऊंगा। उसके बाद एक कंडीशन है जी, आपने देखा होगा, एग्जॉशन कैंडल का नाम सुना होगा, एक और एग्जॉशन था लास्ट कैंडल। क्वेश्चन। इसको बताते हैं कि ये क्या भला होती है।
सर जी, हम्म, एक और बात पूछनी थी कि वो एरर कैंडल जो होगी वो फुल वॉल्यूम की बन जाती है या नहीं? हेलो। आ जाते हैं, अभी उनका नेट इशू हो गया होगा। हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी जी, जी आवाज आ जी, रही आ है। रही है, आ रही है। जी यार, कभी कभी नेट इशू कर जाता है। इधर हमारे पास ये क्या कहते हैं, वाईफाई अवेलेबल नहीं है हमारे एरिया में, हम डिवाइस वगैरह ये यूज करते हैं। सर जी, एक सर, और क्वेश्चन था। जी जी पूछें। जो एरर कैंडल है वो फुल वॉल्यूम की भी बन जाती है? नहीं नहीं, ये गलत बात होती है। एरर कैंडल किसी भी टाइप की आ सकती है, लेकिन जब प्रेशर आ जाए ना फिर वो एरर कैंडल कंसीडर नहीं की जाती। वो हाँ हाँ ठीक है आपकी बात ऑलमोस्ट। कभी कभी मोस्टली वॉल्यूम में देखने के लिए मिलती है, वॉल्यूम से मुराद मतलब एक फुल बॉडी वाली देखने के यस लिए सर। मिलती है। बट अगर बन जाए ना इस टाइप से तो ये एरर कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये और ही सिचुएशन बन जाएगी जो आप मतलब इस तरह मार्केट चलती है उसके हिसाब से इसे यूटिलाइज करना। वैसे जी एरर कैंडल जो है मतलब इस टाइप से मतलब बॉडी उसमें देखा गया मोस्टली बड़ी होती है ज्यादा सर, मतलब वीक कम नहीं होती है। तो जी ये वाली कंडीशन प्रेशर में आ जाएगी फिर, और मतलब थोड़ी कंडीशन चेंज हो जाएगी। एग्जॉशन कैंडल देख रहे थे यहाँ पे। एग्जॉशन कैंडल, लास्ट एफर्ट कैंडल फ्रॉम बायर्स और सेलर्स is known as the exhaustion कैंडल। इससे पहले एक कैंडल बता दें, मारू बोजो। ये कैंडल का नाम होता है मतलब ऐसे ही बस फजूल है ये चीज, ठीक है, जो सीधी बात है आपको नाम आए ना। ये सिंपल इस तरह से कैंडल होती है, मतलब माइनर से वीक कभी कभी आ जाएगी या फुल बॉडी वाली कैंडल होगी, इसको मारू बोजो बोलते हैं बस। इसका हरगिज मतलब ये नहीं होगा कि ये स्ट्रेंथ होगी। ये बात हमेशा अपने माइंड में रखना। इसका डिफरेंट पॉइंट पे ये डिफरेंट एक्ट करेगी। कहीं पे ये ट्रैप करने के लिए आती है, फिर जब ट्रैप करती है कंटिन्यूस एमटीजी पे एमटीजी, क्योंकि बिगिनर लेवल का बस यही होता है कि अब बनेगी अब बनेगी, वो एमटीजी लेते जाते हैं एंड उनका लॉस होता जाता है। तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये स्ट्रेंथ वाली है या ये ट्रैप करने आई है। कंडीशन जैसी बन रही होगी, मल्टीपल कंफर्मेशन जहाँ पे मिल रही होंगी उसके हिसाब से इसे ट्रीट किया जाएगा, एंड इसको मारो बोजू कैंडल बोलते हैं। सर एग्जॉशन हमको कैंडल, कैसे मालूम पड़ेगा कि लास्ट वही एफर्ट वही वही कैंडल ही है? बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। एग्जॉशन कैंडल पढ़ने जा रहे हैं, वो बस उसका नाम मारू बोजू याद रखो। उस पर ट्रेड कैसे लेनी है उस चीज को तो छोड़ो, वो हमारा काम नहीं है, वो मैं आप कंडीशन बता रहा हूँ। एग्जॉशन कैंडल, लास्ट एफर्ट कैंडल फ्रॉम बायर्स और सेलर्स इज कॉल्ड एग्जॉशन कैंडल। एग्जॉशन कैंडल ये होती है कि लेट्स सपोज एक पार्टी ना वहां पे एम्प्टी हो जाए, खाली हो जाए, उस चीज को मतलब जितनी भी एफर्ट थी वो जिस उस कैंडल में लगा दें, उस चीज को बोला जाता है लास्ट एफर्ट कैंडल। हम कैसे ट्रीट करें लास्ट एफर्ट कैंडल, आप नहीं पहचान सकते, पहले पहचानी जाती थी लेकिन आज की मार्केट में मुश्किल है। ठीक है, पहले इस तरह से होता था, एक बड़ी कैंडल आती थी उसके बाद रिवर्सल देखने के लिए मिलता था।
एग्जॉशन कैंडल मतलब उसे माना जाता था। बड़ी कैंडल उसके बाद मतलब एक रिवर्सल एंड इस तरह मार्केट मार्केट मूव करती थी। बट आजकल की मार्केट में ये सीन नहीं है। जो बिल्कुल ही कॉमन चीज है ना, ये स्पॉट है मतलब जो बात है ना कि सिंगल कंफर्मेशन की बेस पे नहीं जाना कभी भी। हम कैसे इसे यूज करेंगे एक्सॉशन कैंडल, इसी में अब एक चीज एक पॉइंट और ऐड करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट लेवल, ये पॉइंट ऐड किया है। जब भी दो एसएनआर, देखो इंसान इस दुनिया में आया ना, हर चीज के एक सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं। हर चीज के सेट ऑफ रूल्स हैं। इंसान इस दुनिया में आया, इंसान ने मरना है, जीना है, जो करना है, ठीक है। ये नहीं होगा कि इंसान चलता चलता एकदम उड़ने लग जाए, इस तरह पॉसिबल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि एक सेट ऑफ रूल्स हैं, उस पे कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी हद में वो रह के मतलब वहां पे वर्क करेगा। ये नहीं होगा कि वो जा रहा है और एकदम उड़ने लग जाए, और इस टाइप से कोई सीन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि लिमिटेशंस हैं, एक एक सेट ऑफ रूल्स है कि ये इंसान ये वाले काम कर सकता है, ये वाले नहीं कर सकता। मार्केट में भी इसी तरह है। मार्केट ऐसे नहीं है कि मतलब यहाँ उसका दिल किया मूव कर जाए। कभी कभार होता है, कभी कभार 10 में से एक दफा हो जाएगा, रेयर केसेस में। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर जी उसका हमें कैसे पता? उसका किसी को भी नहीं पता, ना आपको पता है ना मुझे पता है। वो कभी भी मतलब किसी टाइम पे भी हो सकता है। बट मोस्टली टाइम वो सेट ऑफ रूल्स के अंदर ही रह के मूव करती है। क्योंकि अगर इसी तरह मतलब उसे एक लगाम छोड़ दी जाए, फिर तो वो कहीं की कहीं चली जाए मार्केट। लॉस प्रॉफिट की कोई हिसाब किताब नहीं है। जो ब्रोकर होता है ना, वो बहुत मतलब आप लोग सोचते हैं मैनुपुलेशन क्यों होती है? ब्रोकर जो है वो मतलब एक इक्वालिटी बनाने के लिए, प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है लोगों का, हम कैसे जा रहे हैं, उस चीज का हिसाब किताब रखते हुए वो सारी चीजें मैनेज करता है। उसी के हिसाब से मैनुपुलेशन एक्स्ट्रा इस तरह की चीजें हो रही होती हैं, एरर उसी के मुताबिक आ रहे होते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि हम लॉस में जा रहे हैं, मैनुपुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। मतलब इस तरह एक चीज को मेंटेन किया हुआ है। इसी तरह नहीं है कि मार्केट चलती रहे। मार्केट जो ये ऐसे ही तो नहीं बन गई ना, एक सेट ऑफ रूल्स है पीछे, वो कोई बैक एंड पे उन्होंने कोडिंग की, या जो भी एक सेट ऑफ रूल डिफाइन किए जिस चीज को एलोग्रिथम बोला जाता है। रेल पे भी एलोग्रिथम होता है। ये नहीं कि ओटीसी का एलोग्रिथम है। रेल मार्केट जो फॉरेक्स की चल रही है, क्रिप्टो की, बाइनरी की, स्टॉक मार्केट, हर चीज का एक एलोग्रिथम है। एक सेट ऑफ रूल्स हैं जिनके मुताबिक वो मूव कर रही है। मार्केट में भी इसी तरह है। अब लेट्स सपोज मार्केट को ना हर मूव पे मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ सिंगल मूव पे नहीं बोल रहा, हर मूव पे, हर प्राइस के मूव पे कोई ना कोई बहाना चाहिए। कोई ना कोई रीजन चाहिए कि वो उस डायरेक्शन में मूव करे। चाहे बाय साइड जा रही है, सेल साइड। ओटीसी की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट कोई भी है। कोई ना कोई उसे रीजन चाहिए कि वो मूव करे, बस रीजन उसके पास होनी चाहिए। एरर आया, एरर के पीछे भी रीजन है कि वो प्रॉफिट मेंटेन करना है, ब्रोकर ने अपना सारा हिसाब किताब रखना है, मेंटेन करना है। मतलब इस तरह नहीं रहेगा कि एकदम मार्केट मूव कर रही है तो मूव करती जाए। यहाँ पे भी उसी तरह ही होगा। मार्केट रैप करने के लिए ना एक रीजन उसे चाहिए, एक बहाना चाहिए, वो बहाना बनाती है। मैं ओटीसी की बात कर रहा हूँ। हमारा मेन फोकस ओटीसी पे ही होगा। रेल पे मैंने बोला इतनी कंफर्म, उस पे जाएंगे तो फोरेक्स वाला नॉलेज लेना पड़ेगा, एंड वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, लेंथी बहुत है। एंड वो मतलब उस पे इतना नहीं, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है रेल पे, जो सीधी बात है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लाइन लिखी है, जब भी दो एसएनआर आपस में करीब आएंगे, व्हेन टू एसएनआर आपस, ओ सॉरी, दो एसएनआर आपस में करीब आएंगे, देर आर मैनी चांसेस दैट मार्केट विल फ्रॉम रिवर्स प्रॉपर फ्रॉम नेक्स्ट लेवल। यहाँ पे लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया प्रॉपर फ्रॉम नेक्स्ट लेवल, और मे बी फ्रॉम डायरेक्ट नेक्स्ट लेवल। इसकी अब एग्जांपल बताता हूँ आपको। ये मोस्टली केसेस में होता है, एंड आपको देखने के लिए भी मिलेगा। एक था रेजिस्टेंस लेवल ये, ऊपर ये खड़ा है, डिस्टेंस इतना नहीं है। इसको हम R1 का नाम दे, सॉरी R2 है हमारे लिए। ये है R1, क्योंकि मार्केट तो यहाँ से आ रही है ना, यहाँ से आ रही है बाई साइड के लिए।
मार्केट कभी कभी आती है, प्रेशर वगैरह सारी चीजें मिल रही हैं, मैं रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ यहाँ पे। तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ से मतलब सारी कंफर्मेशन है, कभी कभी पांच पांच छह छह कंफर्मेशन भी होती है इस पॉइंट पे, मार्केट सेल साइड आए आए, बट मार्केट ऐसे एक बड़ी कैंडल बना देती है। ये थी एरर कैंडल, अब जहाँ पे मोस्टली लोग ट्रैप हो गए। इस कैंडल ने सारों लोगों की साइकी चेंज कर दी, बिगिनर लेवल की खसूसन। अब बिगनर लेवल यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। मार्केट ने क्या करना था, मार्केट ने जस्ट रैप करना था, क्योंकि दो एसएनआर आपस में बहुत करीब हैं, मैक्सिमम एक से दो कैंडल्स का गैप हो बस, इससे ज्यादा ना हो। मैक्सिमम एक कैंडल या दो कैंडल बस, इतना गैप हो तब इस तरह के ये एरर बनते हैं, ठीक है। एंड मार्केट रैप करती है। क्यों, मार्केट को एक रीजन मिल जाती है कि एरर भी बन जाएगा। अब यहाँ पे देख फायदा किस किस चीज का होगा वो मैं बताता हूँ। एक यहाँ पे ना साई की क्योंकि ओटीसी में ना साई की बहुत हिट की जाती है। बाइनरी वाले कैसे सोच रहे हैं, वो एमटीजी कहाँ पे ओपन करते हैं मोस्टली, वो सारी चीजें देख के उसके हिसाब से बाइनरी को बनाया गया। कुछ लोग अब देख रहे होंगे कि यार यहाँ से ग्रीन कैंडल्स आ रही हैं, यहाँ से ग्रीन कैंडल्स आ रही हैं, यहाँ से ग्रीन कैंडल, यहाँ पे उन्होंने सेल साइड प्लेस की, वो नहीं मतलब लॉस हुआ, वहां पे एक बड़ी कैंडल बन गई। अब ये एग्जाशन कैंडल होती है, मैंने जो देखा ना ये वाली एग्जाशन कैंडल। एग्जाशन का स्पेलिंग इग्नोर करना, टाइम नहीं होता इतना कि मतलब स्पेलिंग देखा जाए बंदा। ये वाली एग्जाशन कैंडल वैसे नॉर्मल मार्केट में मतलब मिडल में इस तरह की बन जाए उस चीज का मुझे नहीं पता चलता, पहले पता चलता था। बट आजकल की जो मार्केट चल रही है उसमें ये वाला मैंने पॉइंट देखा कि यहाँ पे एग्जाशन कैंडल बनती है। यहाँ पे अब क्या था, बिगनर लेवल सोच रहे थे कि यार इतनी कैंडल्स बन रही हैं, कंफर्मेशन भी थी सेल साइड प्लेस की, वहां पे एरर है, उन्होंने समझा एक इतनी बड़ी कैंडल आ गई है, वो नेक्स्ट बाय साइड के लिए प्लेस करेंगे बिगनर लेवल खसूसन, ठीक है। बट जिन्हें पता है कि यार मार्केट को जस्ट एक बहाना चाहिए था R2 तक पहुंचने के, रेजिस्टेंस सेकंड तक पहुंचने के लिए, वो यहाँ पे सेल साइड जाएंगे। अब क्या होगा, यहाँ से तबाही शुरू होगी, तबाही कैसे शुरू होगी वो उस बात में है। मोस्टली केसेस में मार्केट यहाँ पे दो कैंडल्स, पहले की तो कंफर्मेशन होती है, अगर लॉस हो जाए, फिर लॉस हो जाए यहाँ पे, लेट्स सपोज आप एमटीजी ओपन कर दो, टू स्टेप तक चले जाना नहीं चाहिए, बट एक श्योरिटी का लेवल बता रहा हूँ मतलब कि हमारी ट्रेड बनती है, आगे प्रॉफिट और लॉस हो, मैं यूट्यूब की वीडियोस में भी बोलता हूँ कि हम मार्केट में जस्ट एनालिसिस कर सकते हैं, कभी कभी पाँच पाँच छः छः कंफर्मेशन पे भी लॉस होता है, एमटीजी पे भी लॉस होता है, बट कुछ नहीं कर सकते, मे भी मार्केट खराब हो। बाकी डेज में भी तो प्रॉफिट दे जाती है ना मुझे, मेरे साथ खुद इस तरह हुआ कि पाँच पाँच छः छः कंफर्मेशन एमटीजी पे भी लॉस, सेकंड सेकंड स्टेप पे भी एमटीजी पे लॉस हुआ है। बट वही कंफर्मेशन मैं नेक्स्ट दिन यूज करता हूँ तो प्रॉफिट भी तो होता है। इसका अब ये मतलब तो नहीं रहेगा ना कि मेरे पास नॉलेज गलत है, या मैं अपने नॉलेज पे शक करने लग जाऊं, या मैं कोई स्ट्रेटेजी ढूंढूं, इस टाइप से नहीं होगा। तो ये मोस्टली एग्जॉशन कैंडल बनते हैं, इसके बाद दो कैंडल्स के ज्यादा चांसेस होते हैं सेल साइड आने के लिए। अब हमारी जो कंफर्मेशन थी यहाँ पे हम थोड़ा रिलैक्समेंट लेंगे। हमारी कंफर्मेशन थी टू टच होने चाहिए, सॉरी थ्री टच, तीसरे पे हमने फाइंड आउट करनी है। अब कभी कभी ये वन टच होता है एंड मार्केट ऐसे आती है, ठीक है। एंड ऊपर एक मतलब यहाँ से भी मार्केट आती है, फिर मतलब यहाँ से भी फाल आया वो होता है मार्केट में, ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ा स्टे करती है, एक दो टच बना के फिर यहाँ से फाल करती है। तो अभी यहाँ पे वो तीन टचेस वाली रिलैक्समेंट है हमें, क्योंकि यहाँ पे दो एसएनआर आपस में करीब आ चुके हैं, ठीक है। प्रॉपर रिवर्स मतलब ज्यादा चांसेस होंगे मार्केट इस लेवल से हो। कभी कभी क्या होगा, कंडीशन बता दें आपको, कभी कभी मार्केट ने लेट्स सपोज अग्रेसिव ये जोन था या जो भी था, मार्केट यहाँ पे एक कैंडल बना देगी, ठीक है, उसके बाद एक अच्छी कैंडल दिखाएगी, ये अब एरर कैंडल होगी, यहाँ पे लोग फिर ट्रैप हो जाएंगे। वो क्या होगा, वो ये जो टोपी ड्रामा वो फॉलो करते हैं इंगल्फिंग वाला कि 50% है, ये है जो साल में एक दफा बने, इस टाइप से मतलब पता नहीं लोग पैटर्न फॉलो क्यों करते हैं, मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई। घंटों घंटों वेट करना पड़ता है, फिर उसके बाद मतलब पता चलता है, ये वाली चीजें मोस्टली अकरेंस में होती है, मतलब थोड़े थोड़े टाइम के बाद अगर मार्केट अच्छी चल रही है पता चल जाता है इस पॉइंट पे बन रही है, इस पॉइंट पे बन रही है, उस पे बंदा अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लेता है वहां पे। सर एक क्वेश्चन था। जी जी सर मैंने मोस्टली देखा है कि जो आपने देखा ना टॉप पे जो ग्रीन कैंडल बना है ना, जी। वो उसके बाद एक ग्रीन कलर का डोजी बन जाता है एग्जैक्ट लेवल पे ही जाके। रेयर केसेस में होता है, मोस्टली इस तरह नहीं होता कि अगर दो एसएनआर आपस में करीब हैं, कंफर्मेशन है, फिर मार्केट फौरन
फ्लो कर जाती है सेल साइड के लिए। कभी कभार मैं भी हो जाता हूँ, बट उस तरह पे कुछ नहीं कर सकते यार हम। क्योंकि मोस्टली ऐसा ना लेवल पे लोग सेल करने के लिए बैठे रहते हैं ना, इसके लिए डोजी बन जाता है। ये बात भी है। अब ये जो बताया ना, दो एसएनआर आपस में करीब आ जाते हैं, इसमें थोड़ी रिलैक्समेंट भी है, इसमें वो थ्री टचेज एंड वो वाला थोड़ा मतलब रिलैक्समेंट ली जा सकती है इसपे। अभी मार्केट चलते हैं, सबसे पहले काम क्या होता है, प्रॉपर लेवल फाइंड आउट करना। ये देख लो यहीं पे ये खड़ा है, मतलब बहुत क्लोज आ जाए मैक्सिमम या मिनिमम, मतलब 1 से 2 कैंडल्स का डिफरेंस हो वहां पे बस, मतलब वहां पे गैप हो बस, ज्यादा बड़ा नहीं जाना आप लोगों ने। यहाँ पे एक लेवल खड़ा है, आप देख लो, ये खड़ी है सपोर्ट लेवल, एंड यहाँ पे भी एक है सपोर्ट लेवल हमारा। कभी ये जूम आउट नहीं हो रहा। इसी तरह जूम आउट हो। एक यहाँ पे लेवल था एंड एक ये खड़ा है, यहाँ पे अब देखो कितना डिफरेंस है ऑलमोस्ट। बट यहाँ पे कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, थोड़ा सही से ऊपर करेंगे, बस यहाँ तक। यहाँ पे मतलब ये बॉडीज वगैरह हैं एंड मोस्टली विक्स जो है ऑलमोस्ट यहीं पे मीटअप कर रही हैं, तो आप इसी को ही कंसीडर करें यहाँ तक। ये इसको अब इग्नोर कर दें, ये माइनर सी खड़ी है, इसे इग्नोर करें। क्योंकि लास्ट पे देखो ना, यहाँ तक प्राइस पहुंची ही नहीं है मोस्टली, तो यहाँ इस ये वाला एवरेज प्राइस चल रहा है कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रही है, यहाँ से ये वाली चीज अपने माइंड में रखो। अब चांसेस होंगे यहाँ से रिवर्सल के लिए। अभी मार्केट आई तो नहीं, खैर प्रॉपर टच तो नहीं किया, बट उन उन लोगों को जरूर ट्रैप कर लिया यहाँ पे। अभी जो लोग सोचते हैं ना कि इतनी बड़ी कैंडल आ गई है तो नेक्स्ट भी उसी डायरेक्शन में जाएगी, यहाँ पे ट्रैप किया। उसके बाद नेक्स्ट वाली डोजी बना दी। यहाँ पे बहुत कम लोगों का रिफंड हुआ होगा, मोस्टली लोग यहाँ पे फोमो में आके ऊपर वाली विक क्यों बनी, क्योंकि ये बाय साइड गई, नीचे वाली विक क्यों बनी, क्योंकि ये सेल साइड भी आई। क्लोजिंग कहाँ दी, दरमियान में दी, एंट्रीज कहाँ पे होंगी, इन इन पॉइंट्स पे, दोनों को ट्रैप कर लिया यहाँ पे। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ले सकते थे बाय साइड के लिए, चाहे लेवल को टच किया भी नहीं, मैक्सिमम 1 स्टेप एरर आ जाता ना। क्यों, क्योंकि यहाँ से इसने एक लेवल को ब्रेक किया, ठीक है, ये वाले जोन को ब्रेक किया, नेक्स्ट ये वो रेजिस्टेंस का बताया, ये स्पोर्ट का भी इसी तरह ही होगा, उल्ट होगा, ठीक है, ये नहीं कि बस रेजिस्टेंस का बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस की जो चीज बता रहा हूँ वो स्पोर्ट पे भी उसी तरह इंप्लीमेंट की जाएगी। यहाँ पे अब यहाँ पे 1 टच है बस, रिलैक्समेंट है हमें, इस ये वाला जो कंडीशन है इसमें रिलैक्समेंट रहेगी हमें, ठीक है ना। अभी जैसे यहाँ पे देखो, ज्यादा माइनर लेवल पे ना जाना अभी, मतलब मेजर पे काम करो, ये मेजर लेवल्स है मतलब जो क्लियर थोड़े विजिबल हमें नजर आ रहे हैं। दूसरा सपोर्ट लेवल ये था, हाँ बिल्कुल हमें भी पता है यहाँ पे था, बट मार्केट ने क्या किया, ये अभी खैर पड़ा भी नहीं है टॉपिक। यहाँ पे एक और कंडीशन भी बन रही है, वो भी हमने नहीं पढ़ी हुई। अब एक एसएनआर ऊपर है ऑलमोस्ट, सॉरी स्पोर्ट यहाँ पे है, प्रेशर भी है, यहाँ पे हाई प्राइस भी लगी, ठीक है, वो मतलब आपका कंसेप्ट सही है कि नीचे से प्रेशर बहुत कम है, बट यहाँ पे अब हाई प्राइस कंसीडर की जाएगी क्योंकि बार बार हाई प्राइस लग रही है यहाँ पे, हाई प्राइस यहाँ पे प्रेशर आया। तो यहाँ पे मतलब जैसे इसने ब्रेकआउट किया, नेक्स्ट पे आपकी ट्रेड बनती थी, चाहे वो विनिंग में जाए चाहे वो लॉस में जाए, डजेंट मैटर, मैटर नहीं करता। अब दो ये एसएनआर थे जो आपस में बहुत करीब थे, मार्केट ने ऐसे ट्रैप किया, फिर नेक्स्ट 2 कैंडल्स ग्रीन बना दी, उसके बाद सेल साइड मतलब मूव किया, ये जो भी इसने मूव पकड़ा अपना। उसके बाद किसी और एग्जांपल देखते हैं। ये बहुत दफा ट्रैप होता है इस तरह बंदा। क्वेश्चन एक मिनट, आने म्यूट करने दे। जी जी पूछें क्वेश्चन। सर जी, अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल ऐसा ना हो, जी और जी। इस तरह की कैंडल बने, कंफर्मेशन होने के बाद भी इस तरह की कैंडल बने, तो फिर ना लें ट्रेड, अगर किस सिंगल तरह ऐसा की ना हो। अगर नहीं सिंगल नहीं, ऐसा, सिंगल एसएनआर की बेस मतलब जब दो एसएनआर आपको पता चल रहा है कि करीब आ चुके हैं आपस में, सिंगल टच पे भी यहाँ पे मैंने इसमें बोला इसमें रिलैक्समेंट है सिंगल टच पे। अब जैसे ये है, पहला सपोर्ट लेवल ये था, दूसरा ये था, तो मार्केट ने यहाँ से देखो कितना अच्छा ब्रेक किया,
अब ये एग्जॉशन कैंडल थी एंड मार्केट यहाँ से बूम। ये था, अब क्या फेक आउट था ये। अब क्या है, ब्रेकआउट वो पता नहीं, कोई टॉपिक ड्रामा चलता है जी, रीटेस्ट लो, ये करो वो करो, वो पता नहीं मुझे, वो खैर मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा आपको। बट अब देखो ना, यहाँ तक आपको पता है यहाँ से मार्केट बाय साइड गई है, यहाँ पे आई मार्केट ने सस्टेन किया, यहाँ पे हमारी बनती है ट्रेड बाय साइड के लिए, 110% बनती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार मार्केट ने बाय साइड जाना होता तो यहाँ से कोई हाई प्राइस लगा देती, बट मार्केट ने एक मौका बनाया, बस उसे एक ट्रैप करने का मौका चाहिए यहाँ से बाय साइड डायरेक्ट। ये सीन है। एंड ये वाला चार्ट कहाँ पे है, अभी एंड अभी गई है, एक मिनट। 5 मिनट पे देखो, एक डोजी खड़ी है, एक इंडिसी मूव है, सिंपल। ना मार्केट बाय साइड जा रही थी ना सेल साइड जा रही थी। देखो ये इस तरह नहीं हो, रियल मार्केट में जो फॉरेक्स वाले ट्रेडर है ना, उनको भी वहां पे फेयर वैल्यू गैप, ये है ऑर्डर ब्लॉक, टैपिंग, जो भी है उनका, वहां पे भी ये वाला सीन चलता है कि जब दो चीजें आपस में करीब आ जाए ना, चांसेस रहते हैं मार्केट नेक्स्ट वाले से रिवर्स हो। क्यों? क्योंकि मार्केट को बहाना चाहिए, ट्रैप कर लेगी मार्केट बस। यहाँ पे देखो अब क्लीन एंड क्लियर, वो जो फेक आउट ब्रेकआउट, वो यहाँ पे बेवकूफ एमटीजी पे एमटीजी, एमटीजी पे एमटीजी, वो चलता रहेगा उनका, मार्केट जाती रहेगी बाय साइड कंटिन्यूस। अब यहाँ पे एरर कैंडल कहाँ पे आई, ये खड़ी है एरर कैंडल, ये वाली एरर कैंडल है इसमें, जिसने सबकी साइकी चेंज कर दी। देखो बिगनर लेवल को हमेशा ट्रैप किया जाता है, जो मल्टीपल कंफर्मेशन लेके चल रहा होता है वो बहुत कम ट्रैप होता है। अब कुछ लोगों ने सोचा यार यहाँ से अच्छा मूव आया सेल साइड के लिए, यहाँ पे इतनी बड़ी रिजेक्शन आई, कलर रेड है, तो मतलब जो यहाँ पे एम, देखो यहाँ पे छोटे यूजर तो आउट हो गए होंगे, फौरन आउट हो गए होंगे, जिनके 10-10 20-20 डॉलर के अकाउंट्स है ना, वो एमटीजी पे एमटीजी एमटीजी, मोस्टली लोग 3-3 स्टेप तक भी चले जाते हैं बिगिनर लेवल पे, क्योंकि उन्हें समझ होती नहीं है। अब मार्केट ने वीक दिखाई सेल साइड, अब कुछ लोगों ने सोचा होगा यार यहाँ पे एक रेड कैंडल आ जाएगी, मार्केट ने फिर ट्रैप किया, फिर उन्होंने एमटीजी ओपन किया। यहाँ इस कैंडल पे बहुत लोगों ने एमटीजी ओपन किया होगा सेल साइड के लिए, मैं 110% श्योर हूँ। मार्केट ने फिर ट्रैप किया, फिर यहाँ पे एक वीकनेस टाइप दिखाई, फिर यहाँ पे ट्रैप किया। मिडल में ट्रेड ना करो, एसएनआर पे ट्रेड करो, ये वाला पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये एरर है। एरर मैंने पहले बताया, उस पॉइंट पे आएगा जहाँ पे साइकी, मतलब बहुत से लोग, देखो आपका एरर कैंडल से परेशान ना होना, चाहे जितनी बड़ी कैंडल बन जाए, स्क्रीन फाड़ के भी निकल आए ना, आपने अपने एनालिसिस पे श्योर रहना है। ये नहीं कि लेट्स सपोज आपने 40-45 मिनट लगा के एनालिसिस किया है, 1 मिनट में एक एरर कैंडल आई है एंड आपने वो 40-45 मिनट वाले एनालिसिस को भूल गए, इस 1 मिनट को लेके बैठ गए, इस तरह कभी नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट लॉस होता है ट्रेडिंग में, उसे छोड़ दो, और जब तक लॉस वाला होगा ना कि यार लॉस हो जाएगा, फिर प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते आप। एनालिसिस करो, ट्रेड प्लेस कर दो। अब जैसे ये एरर बन रहे हैं, क्लियर पता चल रहा है यहाँ पे कैसे मार्केट ने ट्रैप किया, सबका यहाँ पे लॉस मोस्टली केसेस में होता है, ये मैंने बताया, कंडीशन काफी दफा रिपीट हुई है, और भी कहीं पे हमें मिल जाएगी, देख लेते हैं। सर जी, जी जी। अब ये एग्जॉशन कैंडल बनी है, ये अगर ये मतलब ये एग्जॉशन कैंडल देखो, मैंने आज तक वैसे सीरियस पर्सनली पूछो ना, मैंने एग्जॉशन कैंडल कभी कंसीडर नहीं किया, मेरे माइंड में होता है ये ट्रैप बना है बस। क्योंकि सर एग्जॉशन कैंडल आई थिंक, जहां तक मेरा ख्याल है ना, वो कभी मतलब एक वैसे, मैं कोई मेरे से पूछ लेना कि ये कौन सी कैंडल है, मैं उसे बोल देता हूँ। बट आई थिंक ये एरर कैंडल है, एग्जॉशन कैंडल मुझे नहीं याद कि मतलब काफी टाइम हो गया मैंने उस पर ट्रेड की हो या उसका नाम भी लिया हो। सर जो भी है सर जी, अगर ये मतलब छोटी बन जाए, इसके बाद ग्रीन डोजी बन के फिर ये अगर कोई रेड कैंडल, वो एरर कैंडल, मतलब इस तरह होगा। देखो कंडीशन मैटर करेगी, मोस्टली केसेस में इसी तरह ही होता है। देखो कंफर्मेशन फाइंड आउट करो। अभी ये ठीक। देख लो, ये दो सपोर्ट लेवल करीब है, यहाँ से मार्केट ने अच्छा ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पे देखो फिर किसी को एमटीजी पे यहाँ पे विनिंग दी है, किसी को भी नहीं दी। मैं कहता हूँ यहाँ पे 100-100 डॉलर वाले के भी जिनके होंगे, मतलब जिन्हें रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती, वो यहाँ पे आउट हो चुके होंगे। यहाँ पे 1 2 3 4, 4 कैंडल्स ग्रीन बना दी, हालांकि यहाँ से देखो कितना क्लियर मूव आ रहा है सेल साइड। ये मोस्टली टाइम रिपीट हो रही है कंडीशन, मीन्स बहुत दफा मैंने नोट किया। ये मतलब ट्रैप करते हैं हर बार, मतलब दो, जब दो एसएनआर करीब हो।
फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा यार, वो फॉरेक्स रियल मार्केट पे ज्यादा यहाँ पे ये ओटीसी पे ये कुछ लिमिटेड चीजें हैं जो वर्क कर रही हैं, उन पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि वो वेट भी बहुत करना पड़ता है, ये इजीली मिल जाती हैं। हाँ आप कह रहे हर दफा इस तरह नहीं होगा। नहीं, ज्यादातर मतलब ज्यादा हाँ टाइम्स वैसे मतलब आपको 70। पता हो। हाँ देखो ना, अब यहाँ पे एरर आया, आपके पास रीजन है कि मार्केट क्यों गई है। आप एमटीजी ओपन, आपको एमटीजी का पता होगा यार, यहाँ पे मेरा एमटीजी बनता है, यहाँ पे मेरा एमटीजी नहीं बनता। जी। और एसएनआर को मैं अगेन एंड अगेन बोलूंगा, एसएनआर को ही मास्टर करो, बैकबोन है ये, इसी को ही मास्टर करने की कोशिश करो सारे जितने भी हो, क्योंकि ये इंडिकेटर ये बाद में मूव करते हैं। ये देखो अब ये मार्केट अजीब है, यहाँ पे ना कोई मूव है ना कोई लेवल, ये देखो आपको पता चल रहा है कि यार ये ना कोई पैटर्न है, पहाड़ियां बन रही हैं, छोड़ दो इस तरह की मार्केट, लाजमी नहीं है कि आप उसी टाइम पे ट्रेड करो। एयूडी यूएसडी मार्केट भी यार शो नहीं हो रही इतने, ये है जी। यहाँ पे अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा हम उसी को ही डिस्कस करेंगे। हाँ यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी वही सीन है। लाइव और ओटीसी देखो, लाइव मार्केट जो है वो तो फॉरेक्स, वो तो हमें जैसे शो करवाई जाती है, उसने फॉरेक्स वाला फॉरेक्स ट्रेडर जैसे ट्रेड करें उस हिसाब से मूव करना है। बाइनरी जो है, बाइनरी किस तरह बाइनरी ट्रेडर सोचते हैं, वो किस पॉइंट पे ज्यादा बिलीव रखते हैं, कहाँ पे क्या साइकी होती है, मतलब 95% उस चीज को देख के बनाई गई है, मतलब स्पेशली हमारे लिए डिजाइन की गई है, हमें ट्रैप करने के लिए, इस टाइप से सीन बनाने के लिए। यहाँ पे भी यही देख लो, वही कंडीशन है बिल्कुल। ये एक सपोर्ट लेवल था, मैंने बोला मैक्सिमम 1 से 2 कैंडल, ज्यादा नहीं, ज्यादा ना जाना। यहाँ पे अब क्या था, प्रेशर था, वीकनेस थी, मैंने बोला हमें कंफर्मेशन, अग्रेसिव मूव था यहाँ से, ठीक कंफर्मेशन, अब लॉस हुआ क्या कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो लो, अब एमटीजी, एमटीजी यहाँ पे कहाँ पे लिया जाएगा, अब आप लोग बेवकूफ तो नहीं होंगे कि यहाँ से एमटीजी ओपन करने, जब आपको पता है कि निचला सपोर्ट लेवल ये है, मार्केट कोशिश करेगी जैसे ही उसने टच किया नेक्स्ट पे एमटीजी ओपन करो, एक कैंडल का वेट करो ना, यहाँ पे क्लियर आईटीएम जाएगी। अब आप लोग ये यहाँ पे देखो ना, कंफर्मेशन है, टच किया, फिर यहाँ पे वीकनेस हुई, फिर यहाँ पे बाई साइड हम प्लेस कर सकते थे, अग्रेसिव मूव था, डोजी के लेवल थे, सारी कंफर्मेशन थी, बट ट्रैप किया, अब कुछ नहीं कर सकते ना, इस पे कुछ नहीं किया। आपको पता हो कम से कम एमटीजी कहाँ पे लॉस, मतलब लॉस कवर अप करने का तरीका आना चाहिए, जो सीधी बात है ना, मीन्स आपका लॉस यहाँ होगा, लॉस को कवर अप कर लो। मीन्स यहाँ कंफर्मेशन के बाद लॉस होगा, लेकिन फिर पता चलना चाहिए कि हमें यहाँ पे ट्रैप किया हाँ जा रहा मतलब हम, हाँ ट्रैप किया जा रहा है, मार्केट नेक्स्ट कहाँ पे मूव करने जा रही है, नेक्स्ट रिवर्सल कहाँ से आ सकता है। अब जैसे ये है, कुछ लोगों ने यहाँ पे समझो होगा फेक ब्रेकआउट है, ये जो भी है, मार्केट आई, मार्केट का पॉइंट क्या, एक बहाना चाहिए मूव करने के लिए, मैंने पहले बताया, कोई ना कोई रीजन मस्ट है, रीजन होगी तो प्राइस मूव करेगी, ऐसे मतलब बेवकूफ नहीं है मार्केट, मतलब ऐसे मूव करती रह जाए, या बाय साइड या सेल साइड, इस टाइप से नहीं हो सकता, एक ना एक रीजन चाहिए। यहाँ पे रीजन क्या है कि निचला सपोर्ट लेवल ये खड़ा है, मार्केट आई, टच किया, 2 कैंडल्स बना दी, दूसरी कैंडल पे ट्रेड ना लो, ज्यादा ग्रेडी नहीं होना, पहली पे ट्रेड ले लो, आउट हो जाओ, बस एक फाइंड आउट कर लिया, इनफ है। ये तो मैंने वैसे मतलब मोस्टली टाइम टूर देखने के लिए मिलती हैं, ऑलमोस्ट अभी तक हमने जो भी देखे हैं वहाँ पे दो तो मस्ट ही थी ऑलमोस्ट, 95-90% केसेस में दो तो मस्ट ही हमें देखने के लिए मिली हैं। तो अब देखो कंफर्मेशन के बाद भी लॉस हुआ है, यहाँ पे लॉस हुआ था, बट नेक्स्ट पे एमटीजी नहीं बनता था, एमटीजी इस पॉइंट से बनता था, क्योंकि यहाँ से मार्केट नेक्स्ट वाला सपोर्ट लेवल है, दैट्स वाई मैं एसएनआर पे, सर मिनिमम कितने टच हो, मिनिमम मैटर नहीं करता इस पे, 3 टचेस वाली रिलैक्सेशन है, 1 तो मस्ट ही होना चाहिए ना, मतलब लेट्स सपोज ऊपर वाली के 2 है, निचले का 1 है, तो कंसीडरेबल है, इस टाइप से चलेगा। आई होप समझ आ रही होगी, ऑलमोस्ट क्लास का टाइम हो चुका है, एंड बहुत ही नॉलेजेबल आई थिंक चीज बताई है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, अनम्यूट कर दिया, आप पूछ लें, पूछें पूछें, सारे पूछेंगे। और हाँ, तुम लोग सोच रहे हो कि कोर्स में हम बस बताता जाएगा थ्योरी और हम मतलब विन कर जाए, इस तरह नहीं होगा पॉसिबल, डाउट क्लियर करो, अपने क्वेश्चन आंसर पूछो, तभी तो पता चलेगा, मुझे क्या पता तुम्हें कौन सी चीज समझ आ रही है कौन सी नहीं आ रही। सर जी। जी जी, यहाँ पे किसी ने मार्क किया, देखो अब आप लोग शायद सोच रहे हो कि यहाँ पे सेल साइड जाना, बट ये रूल के खिलाफ है, अपॉर्चुनिटीज बहुत होती हैं, बट ये रूल के खिलाफ है कि मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे प्रेशर वगैरह है, सेल साइड के लिए मूव है, हम भी सेल साइड जाएं, वो ठीक है विनिंग में गई है, बट 3 दफा विन होगी तो नेक्स्ट 7 दफा आपका लॉस हो जाएगा वहां पे, तो ये रूल के खिलाफ है जो बात है। आपकी आवाज बहुत भारी है यारा, नहीं समझ आ रही, हैंड फ्री लगाए हुए हैं तो उन्हें उतार दो, थोड़ा अच्छा ठीक माइक। होगी। सर एक क्वेश्चन था। जी जी पूछें।
जो एसएनआर लेवल है, अगर सपोर्ट के ऊपर जी जी आके या रेजिस्टेंस के ऊपर जो लास्ट कैंडल होती है जो टच करती है, वो जी। बिल्कुल उसी लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग दे तो लाइक कोई विक ना हो, बिल्कुल उसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे, तो वहां से भी रिवर्सल के चांसेस होते हैं ज्यादा। चांसेस होते हैं ज्यादा। कोशिश करो कि प्रीवियस में भी कोई प्रेशर, मिनिमम प्रेशर मिल जाए। लास्ट कैंडल इतनी मैटर नहीं कर रही होती। सही। लास्ट कैंडल मतलब देखो अब ना, अब जैसे यहाँ पे। हाँ रेजिस्टेंस पे आ रही है कैंडल, तो वहां से मतलब लो प्राइस लगी हुई हो पहले हाँ, दो प्रीवियस तीन में देखो कैंडल। ना, अब देखो ना, एक कैंडल में यहाँ पे लो प्राइस है, सॉरी ठीक यहाँ है। पे नहीं है, दो कैंडल्स प्रीवियस लो प्राइसेस लगा चुकी हैं। तो हमने मोस्टली साइड पे जाना है, हम दो वाली को ज्यादा कंसीडर करेंगे, एक वाली को इग्नोर कर देंगे। मोस्टली में क्या बता रहा है, हमें दो सही दफा है। बताया गया कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे अब सपोर्ट लेवल पास आ रही है तो बाय साइड जाने के चांसेस हैं। तो हम बाय साइड के लिए जाएंगे, इस टाइप से सीन चलेगा। ठीक टाइम हो चुका है। है यहाँ तक। ओके। हाँ, सर और जी, पूछें क्वेश्चन? जी जी पूछें। वो एक बार वही जो चार्ट था वो, उसमें वो वहां पे जो ऊपर एस एन आर था। वो अब चार्ट चार्ट का नाम बताना मुझे, मेरे माइंड में रैंडमली मैंने तो ओपन किया था। सर जी वो कभी वैसा होता है कि थर्ड टच पे वो कैंडल जो मतलब रिवर्स से पहले जो कैंडल होती है वो उसमें क्लोज आती नहीं है जोन में, और वो रिवर्स ले जाती है, मतलब वीक हाँ 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 हाँ, आती है वो हाँ। वीक दे के, जी जी वो वो। फिर ऊपर क्लोज हो जाती है मतलब। जी जी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे था हमारा। एक मिनट म्यूट कर लें, क्वेश्चन पूछ के म्यूट शो रहा था ना, फिर रिकॉर्डिंग हो रही होती है। अच्छा, यहाँ पे भाई ने आई थिंक ऐसे ही पूछा कि मतलब मार्केट आती है मतलब। एक मिनट, यहाँ पे मैं ड्रा भी करके बता देता हूँ। मार्केट पहले यहाँ से फॉल किया, यहाँ से फॉल किया, ये पहला टच, ये दूसरा टच। अब यहाँ तीसरे टच पे हमने सेल साइड के लिए जाना। मार्केट क्या करेगी? मार्केट यहाँ से आती है बाय साइड के लिए, एंड पहले ही सेल साइड, मतलब लेवल पे पहुंचने से पहले ही, टच करने से पहले ही सेल साइड के लिए बना देती है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना चाहिए? ज्यादा चांसेस रहेंगे यहाँ से अब लेवल ब्रेक हो जाएगा, अगर मार्केट कंटिन्यू कर रही है विदाउट लीविंग लो प्राइसेस या प्रेशर को लीव किए बगैर। मतलब मार्केट यहाँ से एक बिल्कुल अच्छे मूव पे बाय साइड के लिए, मतलब यहाँ पे वन टच का सपोर्ट लेवल बना के बाय साइड के लिए मूव कर रही है। ज्यादा चांसेस रहेंगे पहले मार्केट ब्रेक कर देगी, उसके बाद एक रिवर्सल कैंडल आपको माइनर सी देखने के लिए मिलेगी। अब ये क्यों होगा, इस बात पे है। ये होगा साइकी एरर आया ना यहाँ पे। अब पहला टच, दूसरा टच, अग्रेसिवनेस है, ऊपर डोजी के लेवल हैं, जो भी है ठीक है हमारे पास। बट मार्केट ने क्या किया, जो मतलब सेलर्स यहाँ से आने थे वो पहले ही ला दिए। अब यहाँ पे ना ये एरर कैंडल थी, इसने साइकी चेंज कर दी। कुछ लोग सोच रहे होंगे यार यहाँ से मार्केट पहले भी सेल साइड गई, अब लोग एमटीजी ओपन कर रहे होंगे यहाँ पे। दो तरफ से ट्रैप किया है। कुछ लोग ज्यादा सियाने बनते हैं, वो कहते हैं कि यार पहले ना हम बाय साइड के लिए भी ले लेते हैं, मार्केट ने तो इस लेवल तक जाना है, फिर सेल साइड के लिए लेंगे। वो बाय साइड के लिए प्लेस करेंगे, मार्केट सेल साइड में क्लोज दे देगी। ये बहुत मतलब कम कंडीशन में होता है, बट आपको मतलब पता हो कि मतलब हो क्या रहा है, मेन बात जो है। बाकी ट्रेड लो ना लो वो मैटर नहीं कर, आपको पता हो मार्केट में चल क्या रहा है। कुछ लोगों ने समझा मार्केट यार पहले भी यहाँ से रिवर्स हुई है तो अब भी यहीं से रिवर्स होगी। वो पहले, हमारा तो रूल है ना कि जोन में आएगी या यहाँ पे देगी, बहुत करीब आएगी तब हम सेल साइड जाएंगे। वो अभी एक कैंडल का डिफरेंस होता है, वो कहते हैं हम पहले बाय साइड के लिए ले लेते हैं, फिर सेल साइड के लिए लेंगे। रेयर केसेस में होता है, बट आपको पता होना चाहिए। फिर मार्केट क्या करती है, मार्केट पहले सेल साइड में क्लोज दे देती है। पहले सेल साइड में क्लोज दे दिया। अब कुछ लोगों के माइंड में होता है कि यार पहले भी यहाँ से एक अच्छा मूव आया सेल साइड के लिए, वो यहाँ पे अब एमटीजी ओपन करने लग जाते हैं। फिर मार्केट बाय साइड के लिए मूव कर जाती है। अब यहाँ पे एक मजीद एरर आ जाता है, जो लोग सोच रहे होते हैं कि यार यहाँ पे पहले भी इस लेवल से फाल आया तो अब भी फाल आएगा। कभी कभी यहाँ से फाल आ जाता है, कभी कभी ब्रेकआउट करके फिर फाल आता है, यहाँ पे एक रिवर्सल। ये सीन चलता है यहाँ पे। ये इस तरह ट्रैप किया जाता है, ओटीसी में चलता है, आई थिंक ट्रैप है टोटल। और ट्रेडिंग में ही ट्रैप चलता है, बाकी चीजें छोड़ो। फोरेक्स है, क्रिप्टो है। फोरेक्स में स्टॉप लॉस हंटिंग चल रही होती है, लिक्विडिटी उठानी होती है, इधर ये हमारा लॉस हो जाता है। यही सीन चल रहा है। आई पर थिंक आज सर के लिए जी, इनफ है। जी जी जी। अब ये ग्रीन वो कैंडल थे, आप अब वो अब है रेड, वो अगर वीक छोड़ के आ जाए उसमें जोन में मतलब तो आप ना नीचे यहाँ, आप ये यहाँ से ऐसे। हाँ जी। नहीं, ये वाली कंडीशन अभी हमने नहीं पढ़ी, ये टॉपिक अलग है, ये मैं बाद में बताऊंगा ताकि कंफ्यूजन ना पैदा हो। इसलिए मैं बताऊँ अभी, मतलब जो ऐसा भी बता रहा हूँ हाँ कुछ उस चीज को फॉलो करो। रिवर्सल की क्लास, ये रिवर्सल ही तो चल रहा है यार।
रिवर्सल ट्रेडिंग ही तो सीख रहे हैं अभी, आप कह रहे हो रिवर्सल की क्लास होगी। भाई कोई लेट है गल नहीं है। शायद। हाँ शायद लेट लेट है। है। ये अभी तक तो हम टोटली रिवर्सल ही डिस्कस कर रहे हैं, कंटिन्यूएशन पे तो हम गए भी कभी नहीं है अभी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, वरना फिर चलते हैं। जो चीज मैं बता सर रहा हूँ यार, एसएनआर का लिमिटेड बता चीजों को दीजिए, मास्टर क्वेश्चन है करो। कि कितने जी टचेस जी। के बाद एसएनआर वीक हो जाता है? ज्यादा लेंथ पे ना जाओ, मैक्सिमम 3 तक ही जाओ, कभी कभी चौथे पे भी मिल जाता है, बट मतलब बार बार अगर टच हो रहा है तो ब्रेक करने के ज्यादा चांसेस होंगे। मतलब सही। 3, हाँ 3 एक टच हो जाए, 3 हाँ इनफ है, बस ज्यादा आगे ना जाओ। जब एक ट्रेड लेके फिर हम उस एनालिसिस को वहां पे खत्म कर दें, हाँ फिर छोड़ दो, ये उस किसी और चार्ट को मार्केट छोड़ दो, में हाँ करें। और मार्केट पे शिफ्ट हो जाओ, ये सीन होगा। और मैं तो यार यही कहूंगा, बाकी आप सारे सब के लिए है कि फॉलो करो ना करो आपकी मर्जी। लिमिटेड चीजों पे ग्रिप बनाओ, मेरी इन्हीं पे ही बनी हुई है, मैं इसी को ही फॉलो कर रहा हूँ। ये प्राइस एक्शन का ही हिस्सा है, बट ये मैंने रिफाइन किया हुआ है। मतलब ओटीसी में किस तरह मैंने रिफाइन किया हुआ है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस टाइम दे के मार्केट को। तो आप भी इसी तरह ही करो चीजों को, मतलब रिफाइन करो, ग्रिप करने की कोशिश करो। ये नहीं कि आप इंडिकेटर फॉलो कर रहे हो, पैटर्न कभी भी पॉसिबल ही नहीं है कि आप प्रॉफिटेबल बन जाओ। कुछ लिमिटेड चीजें पिकअप करनी होते हैं, चाहे वो फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, बाइनरी है। कुछ लोग आईसीटी का नाम सुना होगा, उस पे मतलब उसकी बेस पे ट्रेड ले रहे होते हैं। कुछ स्मार्ट मनी कंसेप्ट, मतलब हर चीज, हर बंदे का अपना एक है, ग्रिप बन जाती है। इस तरह पॉसिबल नहीं रहता कि मतलब सारे मतलब कभी कोई मतलब इंडिकेटर को फॉलो कर रहा है, कभी पैटर्न पे, इस तरह पॉसिबल नहीं रहता। सर मेरा थोड़ी बहुत ऑलमोस्ट। जो जी जी। लाइव मार्केट है ना उसके बारे में बताइएगा ना, जो लाइव का एसएमसी है थोड़ा नहीं बहुत, यार। मतलब माइनर सा कॉन्सेप्ट दे दीजिएगा ना। जी जी, वो मैं आपकी बात समझ गई हूँ, बट एक मिनट।